Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट विजन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जनरल रूल एज टू पोस्टिंग, जो कि हमारा एक 5th चैप्टर है। इस वीडियो में हम क्लॉज नंबर 15 से लेकर 25 तक यानी कि 10 क्लॉज कवर करने वाले। पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स, ट्रेन एंड स्टीमर लेटर्स, पोस्टिंग ऑफ स्पेशल लेटर बॉक्सेस, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑफिशियल्स एंड अदर लेटर इन बल्क, articles requiring special treatment, desirable postings early, manner of affixing postage stamps, non-postal stamps and use minimum number of postage। तो ये आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, क्वेश्चंस है तो आप हमें पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़कर वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ है आपको जल्दी मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले 3 वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस और बिजनेस हाउस के बारे में देखा, तो इस वीडियो में हम अगला चैप्टर जो है वो जनरल रूल्स या जो एज अ पोस्टिंग्स एंड पैकिंग जो है उसके रूल्स देखेंगे। तो आर्टिकल पोस्ट करने के लिए जो कौन से रूल है, तो ये पीओ पार्ट 1 क्लॉज नंबर 15 से शुरू होते हैं। तो क्लॉज नंबर 15 देखते हैं, पैकिंग, यानी कि कौन जो भी आर्टिकल आपको भेजना है उसके लिए पैकिंग होनी ज़रूरी है। तो इस पैकिंग कैसी होनी चाहिए ये इस क्लॉज में दिया गया है। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड with the date stamp of at least 2 post office and liable to great deal of pressure and friction in the mail bag during the transit। यानी कि जो भी आर्टिकल है उसके ऊपर कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की डाक मुहर यानी कि डेट स्टैम्प होना जरूरी है, और वो लाइबल है यानी कि प्रेशर ऑफ एंड फ्रिक्शन ऑफ ट्रांजिट बैग। तो वो ट्रांजिट के दौरान उसके ऊपर प्रेशर होता है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग कवर में पैक किया जाता है। ऑल आर्टिकल देयरफॉर विच आर लाइकली टू सफर फ्रॉम स्टैम्पिंग एंड प्रेशर शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। जो कि आर्टिकल है उन्हें स्टैम्प्स मारा जाता है, इसलिए उसे और प्रेशर ऑफ रहता है तो उसे स्ट्रॉन्ग कवर में बुक होने चाहिए। नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर सेफ्टी ऑफ फ्रजाइल आर्टिकल। जो कि फ्रजाइल आर्टिकल है, नाजुक और डेलिकेट्स आर्टिकल्स है, उसके लिए पोस्ट ऑफिस को कोई सिक्योरिटी नहीं लेता, उसे आपको स्ट्रॉन्ग कवर में ही पैक करना है। नेक्स्ट है, व्हेन वैक्स क्लॉथ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पार्सल, पैकेट और लेटर, इट शुड बी यूज्ड इनसाइड द कवर। अगर आप वैक्स क्लॉथ का यूज करते हैं तो वो इनसाइड द कवर होना चाहिए, और दे शुड बी एटलीस्ट द सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर सिक्योरली फास्टेंड आउटसाइड द वैक्स क्लॉथ। अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पेपर का कवर होना चाहिए आउटसाइड द वैक्स क्लॉथ, क्योंकि उसके ऊपर जो रिसीव द इम्प्रेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस डेट स्टैम्प एंड एनी पोस्टेज स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन आर्टिकल। तो जो आर्टिकल अगर वैक्स क्लॉथ का यूज करते हैं तो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पेपर होना चाहिए, जो कि आप उसके ऊपर स्टैम्प्स लगा सकते हैं, या कोई पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैम्प्स डाक मोहर लगा सकते हैं, या रिसीट है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर पैकिंग में है जो भी आर्टिकल है वो कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस में के डाक मोहर हो लगी चाहिए, यानी कि एवरी आर्टिकल शुड बी स्टैम्प्ड मिनिमम एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस, और उससे स्ट्रॉन्ग कवर में पैक होना चाहिए। और जो फ्रजाइल आर्टिकल है उसके लिए कोई पोस्ट ऑफिस कोई सिक्योरिटी नहीं लेता। और लास्ट है, व्हेन वैक्स क्लॉथ यूज फॉर पार्सल, अगर वैक्स क्लॉथ करते हैं तो उसका यूज इनसाइड कवर होना, और साथ ही साथ अगर वैक्स क्लॉथ यूज करते हैं तो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पेपर सिक्योरली फास्टन किया जाए, नहीं कि चिपकाना चाहिए, जो कि उसके ऊपर आप पोस्टेज स्टैम्प्स और रिसीट, या जो कि रिसीट रहती है पोस्टेज की वो, या कोई आपका डेट स्टैम्प्स लगा सकते हैं। स्पेशल रूल रिगार्डिंग पैकिंग ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ आर्टिकल आर गिवन इन द क्लॉजेस रिलेटिंग दोज आर्टिकल। यानी कि जो अपने आर्टिकल है उसके लिए हर एक क्लॉज में आर्टिकल का जो पैकिंग का नियम है वो दिया गया है। दिस रूल एब्सोल्यूट रूल फॉर द ब्रीच ऑफ पेनाल्टी एंड प्रिस्क्राइब्ड केस। अगर
उस रूल को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ब्रीच ऑफ पेनाल्टी लग सकती है। हाउएवर, लेकिन एवरी लेटर पैकेट पार्सल शुड बी क्लोज्ड इन सच मैनर दैट डज नॉट गिव राइज द शार्प एज विच मे बी एक्सपोज ऑफिशियल टू इंजरी, डैमेज ऑफ करस्पॉन्डेंस और हिंडर पोस्टल ऑपरेशन। तो जो स्पेशल रूल में जो पैकिंग दिया गया है वो जो पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ आर्टिकल यानी कि हर एक आर्टिकल को अलग अलग रूप से पैकिंग के लिए दिया गया है। दिस रूल आर एब्सोल्यूट रूल फॉर ब्रीच ऑफ पेनल्टी, लेकिन अगर उसके अलावा आप जो है कोई शार्प एज या कोई इंजरी जो पोस्ट ऑफिशियल या ऑफिस के है उन्हें नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सीलिंग, क्लॉज नंबर 16। द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर और पैकेट। जो कि अनरजिस्टर्ड पैकेट और लेटर्स है उनके लिए आप सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल मत कीजिए। एक्सपेक्ट व्हेन सच सील आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल टू विच दे आर अप्लाइड। अगर उसके लिए सील की ज़रूरत है तो भी आप उसके लिए सीलिंग वैक्स का अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन सीलिंग वैक्स is used for seal outside unregistered letters and packets the piece of tissue or other thin paper should be laid on a wax before the seal applied। तो उसके अगर सील करते हैं तो उसके ऊपर एक थिन पेपर या कोई टिश्यू लगा सकते हैं बिफोर द सील इज अप्लाइड। एज अदरवाइज बोथ ऑफ द आर्टिकल देमसेल्फ लूज द विथ विच दे कम एंड कॉन्ट्रैक्ट द ट्रांजिट आर लायबल इंजुरी फ्रॉम सीलिंग वैक्स अदरिंग द आर्टिकल्स। तो उसके उस वजह से किसी को इंजुरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं द प्रिकॉशन रिकमेंडेड इज स्पेशली नेसेसरी इन द केस ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स विच हैव टू सेवरल डेज पास थ्रू। तो जो फॉरेन आर्टिकल है वो उन्हें जाने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए उसे के लिए प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज नंबर 17, पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। अगर आप कॉइन्स या पोस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स है। कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी आर्टिकल और गोल्ड, सिल्वर और करेंसी और बैंक नोट्स कैन बी सेंड बाय इनलैंड पोस्ट और इंश्योर ओनली इंश्योर। अगर आप कॉइन, जो प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी आर्टिकल, गोल्ड या कोई करेंसी भेजना चाहते हैं तो आप सिर्फ इंश्योर पोस्ट से ही भेज सकते हैं, अदरवाइज वो आप नहीं कर सकते। बाय सेंडिंग आर्टिकल ऑफ वैल्यू अनरजिस्टर्ड लेटर्स or unregistered parcel, the sender not only ran the risk of losing their property but also exposed the temptation of every person through whose hands the article passes। अगर आप गलती से भी वो आर्टिकल जो है कॉइन्स या बुलियंस या कोई ज्वेलरी अनरजिस्टर्ड लेटर या अनरजिस्टर्ड पार्सल से भेज देते हैं तो ये आप खुद ही रैन द रिस्क ऑफ लूजिंग योर प्रॉपर्टी। तो आप खुद ही आपकी प्रॉपर्टी लूज करने के लिए है। और बट ऑल्सो एक्सपोज द टेम्पटेशन, यानी कि जो पर्सन उसे हैंडल करना है वो उसे एक्सपोज कर सकता है, तो आप उसे इंश्योर्ड पोस्ट से ही भेज सकते हैं। एक्सप्लेनेशन नोट दिए गए हैं यहाँ। इन दिस रूल द एक्सप्रेशन आर्टिकल और गोल्ड सिल्वर इंक्लूड आर्टिकल मेड होली और पार्टली ऑफ द गोल्ड और सिल्वर। जो कि गोल्ड में है उसमें गोल्ड में दिया गया जो आर्टिकल होली और पार्टली गोल्ड से और सिल्वर से है वही गोल्ड है, बट नॉट कॉइन्स और इलेक्ट्रो और अदर प्लेटेस। कॉइन, इलेक्ट्रो और अदर प्लेटेस गुड्स जो है वो नहीं है। द एक्सप्रेशन ऑफ कॉम इज नॉट इंक्लूड कट काउंटरफेट नोट्स रेमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट मीन्स, यानी कि कॉम में है वो वहाँ काउंटरफेट नोट्स जो है या करेंसी जो है ऑन बिहाफ नहीं है। द एक्सप्रेशन करेंसी नोट्स डज नॉट इंक्लूड डिफेस्ड नोट्स। जो कि करेंसी ऑफ नोट्स में दिया है तो वहाँ उसमें अगर डिफेस्ड नोट कोई भेजता है तो वो करेंसी नोट नहीं है। या कोई सिग्नेचर हैज़ बीन कट ऑफ आफ्टर कैंसिलेशन तो वो भी नहीं है। रेमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट द एक्सप्रेशन ऑफ, अगर कोई फटे हुए नोट है अगर वो करेंसी डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस से भेज जाता है तो उसके लिए उसे करेंसी नोट माना नहीं जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ ज्वेलरी इंक्लूड वॉचेस द केस ऑफ विच आर एंटायरली और मेनली कंपोज्ड बाय गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। अगर गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम से बनी हुई कोई चीज़ है पूरी तरह से तो उसे ज्वेलरी कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते
क्लॉज नंबर 18 लेटर बॉक्स, जो कि है लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड एंड पैकेज। यहाँ आप ध्यान में रखिए, लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, पैकेज मे बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स इन द पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस, इंस्टॉल्ड इन पब्लिक प्लेसेस। तो आप लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, पैकेज जो है वो पब्लिक के लिए जो पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स है वहाँ पोस्ट कर सकते। इन द मोबाइल पोस्ट ऑफिस एंड स्ट्रीमर्स प्रोवाइडेड बाय पोस्टेज ड्यू ऑन लेट फी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ फुली पे। अगर जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस और वो जो स्ट्रीमर्स है वहाँ भी आप लेट फी जो है प्रिस्क्राइब्ड वो पेड करके वहाँ भी पेड कर सकते हैं। लास्ट की लाइन है, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन देज लेटर बॉक्सेस। जो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल है वो आप लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक सवाल तो ज़रूर आता ही आता है, और अलग से एक आता है कि कौन से लेटर जो है पोस्ट कार्ड में डाले जाते हैं। लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड और पैकेज, जो कि पार्सल्स है और अनरजिस्टर्ड पार्सल, वो भी आपको पोस्ट ऑफिस के विंडो के ऊपर ही देनी है। नेक्स्ट देखते 19 पोस्टिंग ऑफ स्पेशल लेटर बॉक्सेस। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड पोस्टिंग ऑफ लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड। जिस पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स के ऊपर मार्क लिखा होता है कि फॉर लेटर्स ओनली, उसमें सिर्फ लेटर और पोस्ट कार्ड ही पोस्ट किए जाएंगे। सिमिलरली द स्पेशल लेटर बॉक्स प्रोवाइडेड इन द सिटीज पोस्टिंग ऑफ एयर मेल सर्विस, क्विक मेल सर्विस, QMS आर्टिकल बी यूज्ड पोस्टिंग ऑफ सच क्लासेस ऑफ आर्टिकल। यानी कि जो स्पेशल सिटीज़ है वहाँ भी जो आर्टिकल QMS है उसमें वही आर्टिकल पोस्ट किए जाएंगे। अदर आर्टिकल ऑफ पोस्टेड सच स्पेशल लेटर बॉक्सेस आर लायबल टू डिटेंशन। अगर आप उसमें पैकेज या कोई इनलैंड लेटर कार्ड डालते हैं तो उसे डिटेंशन में रखा जाएगा। QMS आर्टिकल शुड बियर द फुल पिन बिलो द नेम ऑफ टाउन और रीजन। जो क्विक मेल सर्विस के अंदर आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर पिन कोड या उस टाउन का डेस्टिनेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट दीजिए क्लॉज नंबर 20 प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर इन बल्क एट द विंडो ऑफ वैन और पोस्ट ऑफिस। Large official or other letter which owing the size cannot be posted in letter box may be received by hand at the window of the van post office। जो कि जिनका साइज जो बल्क आर्टिकल है और जिनका साइज बड़ा है वो आप पोस्ट ऑफिस के विंडो या वैन पोस्ट ऑफिस में भी पोस्ट कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो नो ऑब्जेक्शन टू रिसीविंग द विंडो ऑफ द वैन और ऑफिस। तो वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं कि आप उसे लेटर बॉक्स में पोस्ट कीजिए, आप वो विंडो में भी ले सकते हैं। लेटर और पैकेज पोस्टेड इन बल्क प्रोवाइडेड द पोस्टेज ऑफ लेट फी ई पेनी फुली प्रिपेड। जो कि लेटर और पैकेज है पोस्टेड इन बल्क, तो उसके ऊपर जो पोस्टेज और लेट फी है तो वो फुल्ली प्रिपेड होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्लॉज नंबर 21 आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। लेटर और अदर आर्टिकल इंटेंडेड to be registered or insured article intended to be sent as a value payable or which regard to which certificate posting are required must be presented in post office at least half an hour before the fixed the closing of particular mail। तो जो लेटर और आर्टिकल्स है उन्हें आपको जो है प्रेजेंटिंग का टाइम है उसके अंदर ही आना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ बिफोर द फिक्स्ड, जो कि आधा घंटे पहले ही आना चाहिए। सच आर्टिकल शुड बी क्लियर मार्क्ड एज रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड और वैल्यू पेएबल। तो उसके आर्टिकल के ऊपर जो है क्लियरली मार्क होना चाहिए कि ये आर्टिकल रजिस्टर है, वैल्यू पेएबल है या इंश्योर है। नेक्स्ट देखते पॉइंट नंबर 2 है उसमें एयर मेल आर्टिकल बेयरिंग हाई वैल्यू एडेसिव स्टैम्प, adhesive postage stamps may be presented at post office counters or mail office for the stamps to be defaced in presence of person presenting the article before the article are sent to honor submission। जो कि एयर मेल आर्टिकल है उनके ऊपर जो स्टैम्प्स रहते हैं वो हाई वैल्यू डिनोमिनेशन के रहते हैं, इसलिए उसे लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। तो उसे आप काउंटर पर प्रेजेंट करके आपके सामने ही उसे डिफेस करना है, कस्टमर के सामने ही। तो उससे बिफोर आर्टिकल आर सेंट ऑन, तो आर्टिकल
ऑनवर्ड सबमिशन के पहले ही उसे कस्टमर के सामने ही उसे स्टैम्प को डिपेंस करना है। क्लॉज नंबर 22 देखते हैं, डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। ई पार्टिकल आर प्रोवाइडेड जस्ट एट द टाइम ऑफ मेल आर ड्यू be dispatched. There is heavy congestion in post office of or RMS office and there are likelihood detection of delay. तो जो आर्टिकल का है, पोस्टिंग का है, वो आप जल्दी कर सकते हैं, और जो आर्टिकल डिस्पैच टाइम है वहाँ अगर आप उस समय करते हैं तो उसके लिए आपका आर्टिकल डिटेंशन या डिले हो जाएगा। Hence the public are therefore advised to post office their mail and when they are ready to without waiting of last clearance the mail from post office and endeavor to post office as soon as they are possible. तो उनका आर्टिकल जो है वो आप रेडी होते हैं तो आप वो पोस्ट ऑफिस में भेज सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्लॉज नंबर 23, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। जो कि पोस्टेज स्टैम्प से डाक टिकट है उसे कौन से मैनर्स में चिपकाया जाना चाहिए। स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन लेटर और पैकेट मस्ट बी कंप्लेंट अधरेंट और आर्टिकल ऑन द आर्टिकल। जो कि स्टैम्प चिपकाए हो पूरी तरह से चिपकाए होने चाहिए एंड नॉट टू एनी पार्ट ऑफ इट्स कंटेंट्स और एनी सेपरेट लेबल और अदर डिवाइस टाइड और अटैच्ड। अगर आप उसके साथ कोई लेबल जोड़ते हैं और उसके ऊपर स्टैम्प्स लगाते हैं तो वो नहीं चलेगा। आपको जो है आर्टिकल के ऊपर ही स्टैम्प्स लगाने चाहिए और वो कटे हुए नहीं चाहिए, या आधा चिपकाया और आधा ऊपर से निकल सकता है, ऐसे नहीं होने चाहिए, पूरी तरह से चिपकाए होने चाहिए। द स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड टू द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है कि स्टैम्प्स कहाँ चिपकाए जाते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना चाहिए द स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एड्रेस साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज नंबर 24, नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, क्लैरिटी स्टैम्प्स, लेबल, सील। जो कि इसमें यही दिया है कि जो पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प्स जैसे है वो उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। लेबल, स्टैम्प, सील एंड अदर मशीन विच आर नॉट पोस्टेज स्टैम्प्स बट विच आर लाइकली टू बी मिस्टेकन एज अ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो ऐसा होता है कि कई बार कस्टमर को मालूम नहीं होता है कि रेवेन्यू स्टैम्प्स पोस्टेज स्टैम्प्स नहीं है, तो वो कई बार ऐसे रेवेन्यू स्टैम्प भी आर्टिकल के ऊपर लगाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज प्रोहिबिशन अप्लाई इक्वली इन केसेस एनी लेबल, स्टैम्प्स, मार्केटिंग मेकिंग आर अटैच्ड और इम्प्रेस्ड टू द एड्रेस साइड। साथ ही साथ जो मशीन फ्रैंक्ड इम्प्रेशन है उसका लाइकली उसके इम्प्रेशन भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं क्लॉज नंबर 25, यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो इसके ऊपर भी आपको एक या दो सवाल आ सकते हैं कि यूज ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। द पब्लिक आर एडवाइज्ड टू यूज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स व्हाइल प्रिपेयरिंग पोस्टेज चार्ज बाय यूजिंग स्टैम्प्स ऑफ द अप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशन। अगर आप कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं उसके लिए अगर मान लो 40 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प्स है तो आप हाई वैल्यू डिनोमिनेशन के स्टैम्प्स लगा सकते हैं, ताकि ना कि जो एक 1 और 2 और लगा सकते हैं। द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैम्प्स टेक अननेसेसरी। अगर आप कम डिनोमिनेशन वाले स्टैम्प्स लगाते हैं तो वो अननेसेसरी स्पेस ले जाएगा। साथ ही साथ जो आपका एड्रेस लिविंग रूम है वो और अदर इंडिकेशन के लिए कोई जगह है वो भी ले जाएगा। इट ऑल्सो इंक्रीज द वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड इनिशियल वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल स्टैम्प्स, पेपर एंड प्रिंटिंग चार्ज। तो ये इनिशियली पोस्ट ऑफिस का भी काम बढ़ाता है, तो इसलिए पब्लिक को आप एडवाइस कर सकते हैं कि यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो दोस्तों अब जनरल रूल के ऊपर जो पैकिंग के ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो अब हम कवर करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी लेटर्स पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद डे स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट डैश डैश पोस्ट ऑफिस। यानी कि जो लेटर और पैकेट्स और पार्सल है वो मिनिमम कितने पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प्स होने चाहिए। ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3 या 4। तो मिनिमम 2 पोस्ट ऑफिस यानी कि 2 पोस्ट ऑफिस के जो डाक मोहर है उसके ऊपर होनी जरूरी है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी 2। नेक्स्ट से
क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर्टिकल शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। तो जो आर्टिकल है वो स्ट्रॉन्ग कवर में क्यों पैक होने चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल आर लायबल टू ग्रेट डील ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन ऑफ मेल बैग ड्यूरिंग ट्रांजिट। बी, इट हेल्प्स टू फास्ट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। सी, नोबडी कैन ओपन ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए सही हमारा आंसर है आंसर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन ऑफ पोस्ट ऑफिस टेक टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रजाइल आर्टिकल। तो जो फ्रजाइल आर्टिकल है उनके सिक्योरिटी के लिए पोस्ट ऑफिस क्या करता है? तो पोस्ट ऑफिस टेक स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रजाइल आर्टिकल। पोस्ट ऑफिस प्रिपेयर स्पेशल बैग फॉर सेफ्टी ऑफ फ्रजाइल आर्टिकल। या सी, पोस्ट ऑफिस डिस्पैच फ्रजाइल आर्टिकल इन लूज बंडल्स। या डी, पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर सेफ्टी ऑफ फ्रजाइल आर्टिकल। तो पोस्ट ऑफिस जो फ्रजाइल आर्टिकल है उनके सिक्योरिटी के लिए कोई प्रिकॉशन नहीं लेता, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वैक्स क्लॉथ इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पार्सल पैकेज और लेटर इट शुड बी। जो कि अगर वैक्स क्लॉथ का यूज करते हैं तो इट शुड बी इनसाइड द कवर। तो इसका सही आंसर है आंसर ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वैक्स क्लॉथ इज यूज्ड for the protection of parcel packet letters there should be at least sufficient strong paper secure fastened outside the wax cloth receive the impression post office date stamp any postage stamps। अगर आप वैक्स क्लॉथ का यूज करते हैं तो उसके ऊपर एक सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर होना चाहिए कि उसके ऊपर जो डेट स्टैम्प है पोस्ट ऑफिस का या कोई पोस्टेज स्टैम्प्स लगाना हो तो उसके ऊपर एक सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर सिक्योरली फास्टेंड आउटसाइड द वैक्स क्लॉथ। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, आउटसाइड। नेक्स्ट देखते हैं, द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज फॉर सील आउटसाइड रजिस्टर लेटर्स एंड पैकेट एक्सपेक्ट व्हेन द सच सील आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल टू विच दे आर अप्लाइड। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप जो है सीलिंग वैक्स का यूज़ नहीं करें, अगर ज़रूरत है तो आप सीलिंग वैक्स कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, सीलिंग वैक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी सेंट बाय द इनलैंड पोस्ट इंश्योर्ड ओनली। यानी कि नीचे में से कौन से आर्टिकल है वो आप इनलैंड पोस्ट के इंश्योर्ड आर्टिकल द्वारा भेज सकते हैं। कॉइन, बुलियन, प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी आर्टिकल और गोल्ड सिल्वर, करेंसी और बैंक नोट। तो ये क्लॉज नंबर 70 में पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स में दिया गया है कि ये जो कॉइन है, बुलियन, प्रीसियस स्टोन्स है वो आप भेज सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिस्क बाय सेंडिंग आर्टिकल ऑफ वैल्यू इन अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल। अगर आप जो कि वैल्यूएबल आर्टिकल है वो आप अनरजिस्टर्ड लेटर या अनरजिस्टर्ड पार्सल से भेजते हैं तो आपकी रिस्क क्या है? ऑप्शन देखते हैं, सेंडर रैन द रिस्क लूजिंग देयर प्रॉपर्टी, इट एक्सपोज द टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड्स आर्टिकल पास, बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, बोथ ए एंड बी। अगर आप वैल्यूएबल आर्टिकल भेजते हैं तो उसके लिए आप उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आप लूज कर सकते हैं या जो भी उसे पास कर रहा है इन ट्रांजिट वो उसे एक्सपोज कर सकता है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1 रूल नंबर 17 पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स द आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर इंक्लूड। जो कि आर्टिकल में गोल्ड और सिल्वर का है तो उसमें इंक्लूड क्या होते हैं जो एक्सप्लेनेशन नोट में दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल होली और पार्टली मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, कॉइन्स, इलेक्ट्रो गुड्स, अदर प्लेटेड गुड्स। तो जो आर्टिकल होली यानी कि पूर्ण रूप से जो गोल्ड और सिल्वर से मेड है वही गोल्ड में इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए, आर्टिकल होली और पार्टली मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड टू द लेटर ऑफ पैकेज टू द। जो कि लेटर स्टैम्प्स है, पोस्टेज स्टैम्प्स, वो लेटर के किस साइड में होने चाहिए? लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर। तो ये राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड है, वहाँ होने चाहिए। ये जो है क्लॉज नंबर 23 में दिया गया है, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वाई पब्लिक आर एडवाइज्ड टू यूज minimum number of stamps while preparing postage charge by using stamps of the appropriate higher denomination।
जो कि पब्लिक है उन्हें मिनिमम स्टैम्प्स क्यों यूज करने चाहिए। देखते हैं ऑप्शन। द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैम्प्स टेक अननेसेसरी स्पेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल लिविंग लेस रूम फॉर एड्रेस एंड अदर इंडिकेशन। अगर आप लो डिनोमिनेशन के पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प्स लगाते हैं तो वो अननेसेसरी आपके आर्टिकल का स्पेस ले जाएगा और उसके ऊपर जो इंडिकेशन या कोई एड्रेस लिखना हो तो उसके लिए जगह नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो इट इज़ इंक्रीज द वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस स्टाफ। तो ये पोस्ट ऑफिस के स्टाफ का भी जो है काम बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जो डिफेंस करना पड़ता है उस उतने सारे स्टैम्प को करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, इट इज़ इनिशियली वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर एंड प्रिंटिंग चार्जेस। तो ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली। जो कि लेटर बॉक्स के ऊपर लिखा होता है मार्क्ड लेटर बॉक्स फॉर लेटर्स ओनली, उनमें क्या पोस्ट कर सकते हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड, सैंपल पैकेट या पार्सल। तो आप सैंपल पैकेट नहीं कर सकते और पार्सल भी नहीं कर सकते, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर 1 एंड 2 बी 1 एंड 2 लेटर एंड पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। यानी कि नीचे दिए गए से आर्टिकल में से कौन से आर्टिकल ऐसे है वो पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाते। तो यहाँ लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, पैकेट्स, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल। तो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल छोड़ के सभी आर्टिकल लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी वी ओनली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड कार्ड, पैकेट्स, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल छोड़ के सभी हम पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके सही आंसर 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1 रूल नंबर 17, ज्वेलरी इनपुट्स, जो कि ज्वेलरी है, पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स में दिया गया है। ज्वेलरी जो है वो क्या है, वॉचेस ऑफ केस विच आर इंटायरली और मेनली कंपोज्ड गोल्ड। तो वॉचेस जो है केस, वॉच ऑफ केस है जो इंटायरली और मेनली कंपोज्ड बाय सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर है आंसर डी ऑल द अबव। डैश डैश आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि जो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल है वो लेटर बॉक्स में नहीं डाले जाते हैं, पोस्ट किए जाते। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जनरल रूल ऑफ पोस्टिंग, पैकिंग जो है वो, साथ ही साथ उसके ऊपर जो MCQ क्वेश्चंस थे वो भी इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।